आज से 8th क्लास का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। 8th वाले स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लें। 8th वाले स्टूडेंट जितनी जल्दी हो क्लास ज्वाइन कर लें। एक बच्चे जुड़े हैं। जो जुड़े हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि पता चल सके कौन कौन बच्चा लोग जुड़ा है। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ना शुरू कीजिए भाई। कौन कौन है अपना नाम लिखो भाई। अपना अपना नाम कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स का फैक्टराइजेशन चैप्टर। फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो दो आर्टिकल फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक टर्म्स का फैक्टराइजेशन करना हम लोग सीखेंगे आज। इसके पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे अलजेब्रा में एचसीएफ निकालते और एचसीएफ निकालते। अपना अपना प्रेजेंस जरा कमेंट बॉक्स में लिखें। नाम लिख दे या कोई इंडिकेशन जिससे पता चल सके कौन कौन लोग जुड़े हैं। प्लीज जल्दी। चलो ठीक है। से मान लिया जाए एक्स क्यूब वाई और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दो अलजेब्रिक टर्म्स है और इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो इसमें एच क्यूब वाई और एच स्क्वायर वाई क्यूब है। एचसीएफ निकालने का मतलब हो गया कि एच क्यूब वाई क्यूब लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x 2 बार, एक्स स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे x का।
अब इन दोनों का HCF यदि निकालना है तो कॉमन फैक्टर देख लो, कितने x कॉमन है, 2x कॉमन है और एक y कॉमन है, तो HCF होगा x इंटू एक्स इंटू वाई। और इन दोनों के लिए, इन दोनों y का कोई रिफ्लेक्शन इसमें नहीं है और ना ही x का इसमें कोई पेयर बन रहा है, तो इन दोनों टर्म्स का HCF हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ये अलजेब्रिक टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहीं पे यदि LCM निकालना होता तो हम लोग जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि एक x और 2y और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम यानी कि एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई वाई क्यूब, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। आ रही बात समझते हैं? यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम और ये ठीक कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक में एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। जैसे मान लो 24 और 18 का हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 12 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, यानी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और उसी तरह 18 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब HCF और LCM यदि निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, देख लेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है। एक 2 कॉमन है और एक और कुछ तो कॉमन है नहीं। देख लो, इस 3 के लिए कोई पेयर नजर नहीं आ रहा है, ना ही दोनों 2 का कोई रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। इसका मतलब कि HCF हो जाएगा 2 इंटू 3, और एलसीएम यदि निकालना होगा तो 2 इंटू 3 इंटू, और ये दोनों अनपेयर्ड जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, ये इनका एलसीएम हुआ। ठीक उसी तरह इनका भी करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इन दोनों का HCF और LCM इस तरह से निकाल लिया जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक इनका ये है कि मान लीजिए कि दो टर्म आपको दिया गया है एक्स क्यूब वाई और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इन दोनों का यदि हम लोग कॉमन फैक्टर निकालें तो जो जैसे x वाले में यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सब कम पावर x के ऊपर कहां दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो जो कम पावर है वही HCF के रूप में लिखो। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। HCF हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में जो कम पावर है वो लिखो एक्स स्क्वायर। वाई और वाई क्यूब, वाई और वाई क्यूब में यहाँ वाई की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनमें जो कम पावर है ये y टू द पावर 1, यानी कि यहाँ पर सिर्फ y की मान देखिए, यही आया था प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और यही आया एक्स स्क्वायर से भी। और एलसीएम यदि निकालना चाहते हैं, एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका होगा कि हाईएस्ट डिग्री को आप लोगे। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब लेंगे, ज्यादा पावर वाला लेंगे, और वाई और वाई क्यूब में क्या लेंगे, वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इसका ये शॉर्टकट तरीका है। हमें ये अब इतना प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो किसी का भी HCF और LCM डायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से।
अभी देखिए एक बार फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लोग खुद से करके देखो। एक सपोज करो आपको दे दिया गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4 जेड स्क्वायर। इनका एचसीएफ निकालना है। बेसिकली क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन में हमें पढ़ना होगा एचसीएफ निकालने आना चाहिए। यदि आपको एचसीएफ निकालने आ रहा है तो फैक्टराइजेशन आसानी से आप समझ भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। आप इसको निकाल के देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और दूसरा टर्म है वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर। निकालो। फैक्टराइजेशन तीन मेथड से हम लोगों को पढ़ना है और तीनों का फैक्टराइजेशन तीन तरीके से करेंगे। पहला हो गया कॉमन मेथड, दूसरा हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और तीसरा हो गया फॉर्मूला मेथड। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहले कॉमन मेथड से फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फिर फॉर्मूला मेथड से सीखेंगे और तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब इसका एचसीएफ यदि आपको कह दे निकालने के लिए तो देख लो भाई एक्स टू द पावर एक्स क्यूब है या एक्स टू द पावर 4 है। इनमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकलेगा तो जो कम पावर है उसको रखेंगे एक्स क्यूब। और यहाँ वाई स्क्वायर है वाई क्यूब है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर। जेड टू द पावर जेड स्क्वायर है और इसमें जेड वाला टर्म नहीं है यानी जेड टू द पावर 0 माना जा सकता है। तो मान लो यहाँ जेड टू द पावर 0 पुट करेंगे इसका मतलब क्या होता है किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो वैल्यू कितना आता है 1। तो यहाँ लिखना और ना लिखना बराबर है। लिखिए लिखेंगे तो एक्स टू द पावर 0 लिखेंगे क्योंकि पावर देख लो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स टू द पावर 0 है तो इसका मतलब कितना हुआ 1। 1 लिखना इनटू में है तो 1 लिखना कोई जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। मान लें कि आपको तीन टर्म का दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और यहां दे दे दूसरा एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 5 एंड जेड टू द पावर 6। एक और टर्म ले लें एक्स स्क्वायर वाई वाई टू द पावर 4 एंड जेड टू द पावर 5। तीन टर्म है जी और इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो तीनों टर्म में देखिए एक्स वाले में एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर जो कम पावर है सीएफ में हमेशा कम पावर वाला को ही एचसीएफ के रूप में निकालते हैं कॉमन फैक्टर। और वाई क्यूब वाई टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 यानी कि यहां आएगा वाई क्यूब। जेड वाला में देख लो जेड वाले टर्म में आपको जेड क्यूब जेड टू द पावर 6 और जेड टू द पावर 5 क्या आएगा जी जेड क्यूब। ये इसका एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों टर्म में ये सब में मौजूद है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यदि यहीं पे कहा था कि आप एलसीएम निकालो तो एलसीएम कैसे निकालते तो इसमें पावर मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाला जाता है। तो यहाँ एक्स क्यूब है एक्स टू द पावर 4 है एक्स स्क्वायर है क्या कॉमन निकलेगा ऑब्वियसली एक्स टू द पावर 4। वाई में देखो यदि हमारा लिटरल नंबर यहाँ y है तो y टू द पावर 3 यानी y क्यूब है y टू द पावर 5 है y टू द पावर 4 है तो y टू द पावर 5 आप कॉमन निकालो। कॉमन मल्टीपल यही होगा एक्स क्यूब जेड टू द पावर 6 जेड टू द पावर 5 यानी कि जेड टू द पावर मैक्सिमम पावर कौन होगा जेड टू द पावर। ये एलसीएम है लेकिन ये एलसीएम हम लोगों को यदि कॉमन मेथड से फैक्टराइजेशन करना है तो एलसीएम की कोई जरूरत
नहीं है। हमने सिर्फ एलसीएम एक्सप्लेन किया कि कैसे अलजेब्रिक टर्म्स में हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। अरिथमेटिक में जैसे हम लोग एलसीएम एलसीएम निकालते हैं वही तरीका इसमें भी। अब आइए कुछ टर्म्स का हम लोग फैक्टराइजेशन देख लें। फैक्टराइजेशन करना कैसे है वो एक बार जरूर आप लोग आदित्य राज सिंह, विनीत कुमार है, हर्षराज है और आदित्य राज YZ 5। ओके, सही है। समझ में आ रही है बात? यदि नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में नो लिखेंगे, मैं फिर से समझा दूंगा। और समझ में आ रही है तो फिर ठीक है। देखिए अब फैक्टराइजेशन हम लोग निकालना सीखते हैं। फैक्टराइजेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? गुणनखंड। कौन खंड? गुणनखंड। चलो एक बार देखो फैक्टराइजेशन में आपको पहला है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड। कॉमन मेथड से फैक्टराइज करना। आपको एचसीएफ और इसके बारे में एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, शायद आप लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी एक बार देख। मान लो कोई नंबर हम लोग लेते हैं 35। 35 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा? 5 7 जा 35। तो क्या बोलेंगे? 5 इसका क्या हुआ? 35 का क्या कहलाएगा? फैक्टर। 7 क्या हुआ? फैक्टर। यानी कि 5 को हम लोग कहेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ 35। उसी तरह 7 भी 35 का फैक्टर कहलाएगा। 7 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 35। लेकिन 35 को क्या बोलेंगे? 35 is the multiple of 7 and 5। ये 5 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। तो एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर देख लो, 5 और 7 35 के फैक्टर हमेशा छोटा हो रहा है, दिख रहा है। और मल्टीपल बड़ा होता है। मल्टीपल करने का मतलब हो गया, मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि आप 9 का मल्टीपल बताओ, तो 9 का टेबल आता है। 9 1 जा 9, 9 2, इसका अपने आप का मल्टीपल है। 9 2 जा 18, 27, 45 और भी बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, 36, 45, 54। ये मल्टीपल्स है किसके? 9 के। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा, इक्वल टू द नंबर और ग्रेटर देन नंबर। और फैक्टर हमेशा, जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, फैक्टर हमेशा उससे छोटा होता है। वैसे फैक्टर तो नंबर इटसेल्फ एंड वन, तो सबका कोई भी फैक्टर होगा ही होगा। वन भी फैक्टर, वो नंबर खुद का भी फैक्टर है और खुद का मल्टीपल भी है। और वन सबका फैक्टर, वन से तो सभी डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ में आया? एक मान लो आपको दे दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यदि हम लोग क्या लिखते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी लिखे, तो एल को क्या बोलेंगे भाई? फैक्टर ऑफ एरिया। बी क्या हुआ? बी इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एरिया। बट व्हाट अबाउट ए?
is the multiple of length and multiple of breadth. दोनों का मल्टीपल देखो सही है। तो मल्टीपल और कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए अब फैक्टराइजेशन हम लोग चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे किस मेथड से, तो बाय टेकिंग कॉमन मेथड। कॉमन लेकर के कैसे फैक्टराइज करते हैं फिर आपको बताया जाएगा फॉर्मूला मेथड। और तीसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सपोज करो भाई कि आपको दे दिया गया 24x³ y² प्लस 36x⁴ y³। ये दिया गया कि आप इसका फैक्टराइजेशन करो। कितने टर्म्स हैं, टर्म्स पहचानिए। इसमें दो टर्म है। जितना बार प्लस माइनस दिखे, जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है और एक प्लस यहां दिख रहा है, तो इसमें दो टर्म है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। दो टर्म्स हैं। पहले टर्म में देख लो नंबर्स, एक हो गया x³ सॉरी 24x³ और y²। 3 नंबर यहां दिखाई पड़ रहा है और 3 नंबर यहां दिखाई पड़ रहा होगा 36x⁴ और y³। सबके बीच कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए, इनटू। अभी यदि कॉमन हम लोग ले 36 और 24 में कॉमन क्या निकलेगा, 34 और 36 और 24 का हाईएस्ट कॉमन निकाले, फैक्टर निकाले। तो देख लो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके, वो कौन सा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जिसमें 24 भी आता हो और 36 भी आता हो। देखो 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है 24 और 36। और किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में देखोगे 24 तो आएगा लेकिन 36 नहीं आएगा। या फिर 12 के टेबल में, 6 के भी टेबल में आएगा, 6 के टेबल में 24 भी आएगा और 36 भी आएगा। और फिर किसके टेबल में आएगा, 12 में, 12 टू जा 24, 12 टू जा 36। अब जरा चेक कीजिए क्या 12 से भी है, से भी बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 और 36 दोनों आते हो। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो इसका एचसीएफ हो गया क्या, 12 किसका, न्यूमरल्स का 36 और 24 का। पहले न्यूमरल्स का निकालेंगे फिर लिटरल नंबर्स का निकालेंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो लिख लोगे पहले क्या, 12 कॉमन निकला और x³ और x⁴ में हम क्या निकालेंगे कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, एचसीएफ निकाल लो क्या आएगा, जिसका पावर कम है वही रखेंगे ना। x³ है और x⁴ है, क्या निकलेगा, x³ कॉमन निकलेगा। y² और y³ में क्या कॉमन निकलेगा, देख लो। तो जो कम पावर है वही कॉमन हम लोग निकालते हैं, y का पावर 2, यहाँ पर y² 3 से छोटा है तो y² कॉमन निकला। अब ब्रैकेट डालेंगे, फर्स्ट टर्म में जो बचा यहाँ रखा जाएगा, सेकंड टर्म में जो निकालने के बाद कॉमन निकालने के बाद बचेगा उसको यहाँ रखेंगे। अब 12 का टेबल पढ़िए, 12 टू जा 14 24, x³ था वो पूरा निकल गया, यानी यहाँ क्या बच गया 1, y² और y² निकल गया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 12 का टेबल पढ़िए कितनी बार में, कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, 12 3 जा 36 और x⁴ है और x³ निकाल लिए, क्या बचेगा 4 x है, यहाँ पर 3 x हमने निकाल लिया, 1 x बचेगा ना। फिर अभी क्या बचेगा, y वाला में देखो y² कॉमन निकाले हो, यानी कि 3y यहाँ है, 2y निकल गया कॉमन के, बचा x⁴ यहाँ क्या कॉमन निकला जी,
वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में क्या कॉमन निकलेगा, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। यानी कि 12x³ वाई स्क्वायर 2 इंटू 1 तो 2 ही ना आएगा, प्लस 3xy। अब देखो बताओ कि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म्स है, टर्म्स टर्म्स पूछा जा रहा है, तो टर्म्स सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक प्लस दिखाई पड़ रहा है शुरू में, इसलिए पूरा एक टर्म है। जब एक टर्म आ जाए, अब ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करेंगे, कब, टर्म्स जब हमें डिसाइड करना होगा तब। इसमें सिर्फ एक ही प्लस दिखाई पड़ रहा है और वो शुरू में, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, लेकिन उस प्लस को टर्म डिसाइड करते समय काउंट नहीं करेंगे। यानी कि फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसको चेक भी कर सकते, 12x³ वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 24x³ वाई स्क्वायर आता है। 12x³ वाई स्क्वायर को 3xy से आप मल्टीप्लाई करो, देखो 36x⁴ y³ आता है या नहीं। यदि आता है इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है, आंसर सही है, अदरवाइज गलत। तो इसमें खास ख्याल चेक खुद से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टर्म्स पहचानने आना चाहिए। यदि आपसे कहा जाए तो ये तो सिंगल टर्म, एक टर्म हो गया, एक टर्म होने का मतलब कि आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक से एक टर्म में कितने नंबर्स आपसे पूछा जाए कि नंबर्स कितने हैं, तो देख लो, एक 12 हो गया, दूसरा x³ हो गया, तीसरा y³ हो गया, और पूरा ब्रैकेट एक नंबर काउंट करेंगे, ये पूरा एक नंबर है, तो टोटल 1 2 3 4 नंबर्स है पूरे टर्म में है, तो एक ही टर्म पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर कहा जाए कि कितने नंबर है, तो 1 2 3 और ये पूरा 4 नंबर, 4 नंबर मिलकर के एक टर्म बना है। एक और एग्जाम्पल लो, मान लिया जाए आपको यहां दे दिया जाए 20x⁴ y³ प्लस 16x² y⁴ माइनस 28x⁵ y⁴, तीन टर्म है और इसको हमको फैक्टराइज करना है। कितने टर्म्स है देखो, काउंट करो, कितना बार प्लस माइनस, एक माइनस यहां दिख रहा है, सबको प्लस माइनस को काउंट करना है, 1 2 और यहाँ एक प्लस छुपा हुआ है, टोटल 3 प्लस माइनस है पूरे एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब इसमें तीन टर्म है, 1 2 और 3। पहले टर्म में कितने नंबर्स हैं, तो 20x⁴ और y तीन नंबर है। दूसरी टर्म में भी तीन नंबर नजर आ रहा है, 16x² और y⁴। तीसरे टर्म में भी तीन नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, 28x⁵ और y⁴। अब इनका हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले न्यूमरल्स का निकालते हैं। क्या है, आप कॉमन निकाल रहे हो, 20 16 और 28, एचसीएफ निकालना आप सब जानते हैं। 20 16 और 28 ओरली निकालो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप बचपन में जैसे करते थे वैसे भी कर सकते हो, नहीं आ रहा तो वैसे ही कर लो, लेकिन टेबल याद रहे तो फटाफट मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। देखो 4 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आता है, 16 भी आता है और 28 भी आता है। यानी कहने का मतलब कि न्यूमेरल्स का कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, 4। उसी तरह x⁴ में देख लो, x वाले में देखो, x में x⁴ है, x² है और x⁵ है, क्या कॉमन निकालेंगे भाई, x²। y³ है, y⁴ है, y⁴ है, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, y³। अब ये कॉमन निकालने के बाद देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में बचा क्या,
जो बचेगा यहाँ रखेंगे, सेकंड टर्म में जो बचेगा यहाँ रखेंगे, थर्ड टर्म में जो बचेगा। अब 20x⁴ y क्यूब में 20 का टेबल पड़े, कितनी बार में 20 आता है? तो मेरे ख्याल से 5 4 5 जा 20। x⁴ है, x² है, यहाँ 4x है, 2x निकाल लिए, कितना बचेगा? x²। y क्यूब है, यहाँ पर y क्यूब निकला फर्स्ट टर्म में से, तो बचा क्या? 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपली यहाँ 5x² लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म में देखो 16x² y⁴ है, तो 16 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स। 4 4 जा 16, तो यहाँ 4 लिख लो। और x² था, यहाँ पर x² निकल गया, तो यहाँ क्या बचा भैया? 1 बचेगा ना। 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना, x 1 लिखना। x⁴ यानी 4 4 y, कितने y निकाले हम लोग? 3, बचा कितना? y, यानी कि बीच वाले टर्म में हमें कितना बचा? 4y। मल्टीप्लाई करके देख लो ना यार, इतना आता है कि नहीं? 4x² y³ को 4y से मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को इसको जो कॉमन फैक्टर निकाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बराबर 20x⁴ y³ के बराबर आना चाहिए। अब उसी तरह से इसमें से भी कॉमन निकालिए, इसमें से यदि कॉमन निकालते हैं तो 28x⁵ y⁴ है, 4 का टेबल पर कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 7 जा 28 x⁵ यहाँ 5 5 x है, और कितने x निकाले हैं बाहर हम लोग? 2x²। कितना आना चाहिए यहाँ पे? x³ आना चाहिए ना। और y³ है, यहाँ y⁴ है, कितना आएगा यहाँ पे? y³। अब देखो, अब देख करके बताओ कि ये कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है, एक ही टर्म है ना। देख लो, एक ही प्लस यहां दिखाई पड़ रहा है, छुपा हुआ है। टर्म्स काउंट करते समय ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो 4x² y³। अब इसको चेक कर लो, यदि इन दोनों को इसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर यदि प्रीवियस एक्सप्रेशन आ जाता है, इसका मतलब तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही है। एक टर्म आ गया, समझ लीजिए कि आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इस एक टर्म में कहा जाए कि कितने नंबर है भाई, तो देख लो, एक नंबर तो 4 हो गया, दूसरा हो गया x², तीसरा हो गया y³, और ये पूरा ब्रैकेट आपको सी के नंबर माना जाएगा, यानी टोटल इसमें 4 नंबर है, 4x² y³ और ये पूरा ब्रैकेट चौथा नंबर। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे हमने दे दिया यहां पर x⁵ y³ z⁴ प्लस एक और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लो। सपोज करो यहां पर हमने ले लिया 21 प्लस 14x⁴ y⁵ z³। एक मिनट, इसमें एक टर्म और जोड़ेंगे। यहां पर जोड़ लेते हैं 35x⁵ y⁵ ये रहा। अभी इसमें हम लोगों को लेना है कॉमन, और कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना है। तो देख लीजिए 35 21 14 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। 7 के टेबल में 35 भी आता है, 21 भी आता है और 14 भी आता है।
तो 7 कॉमन निकाल दो पहले। 7 कॉमन निकाल लिया। एक्स वाले में देखिए लिटरल नंबर एक्स पकड़ते हैं, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4। क्या निकलेगा? एक्स टू द पावर 4। जो कम पावर होता है वही ना निकालते हैं। y टू द पावर 6 y क्यूब और y टू द पावर 5 क्या निकलना चाहिए? y क्यूब। z वाले में देखिए z टू द पावर 6 है, z टू द पावर क्यूब है और यहाँ z वाला टर्म नहीं है तो z कॉमन नहीं निकालेंगे। z कॉमन नहीं निकलेगा। वैसे आप समझने के लिए समझ सकते हो z टू द पावर 0 है तो सबसे कम पावर z टू द पावर 0 निकालो तो जिसका वैल्यू होता कितना है? z टू द किसी भी नंबर का पावर 0 रहे तो कितना? 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वहां पे 1 छुपा हुआ है यानी z टू द पावर 0 छुपा हुआ है और z का टर्म हम लोग कॉमन निकालेंगे तो z टू द पावर 0 आएगा और z टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। यानी कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि सेकंड टर्म में z दिखाई पड़ रहा है, थर्ड में z दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में नहीं z दिखाई दे रहा है यानी कि z कॉमन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि तीनों में वो मौजूद नहीं है। अभी जब निकालने के बाद जो बचा आप देख लो 7 5 का 35 यानी 5 आएगा। x टू द पावर 5 है और यहाँ x टू द पावर 4 है तो कितने कॉमन कितने x बाहर निकलेंगे? 4। एक x बचेगा, एक x डन। y टू द पावर 6 है, यहाँ y क्यूब है, कितना कॉमन निकला? 3 निकल गया y क्यूब तो ये 3 क्यूब y क्यूब बचेगा यहाँ प्लस 21 7 3 जा 21 x टू द पावर 5 और x टू द पावर 4 कॉमन निकला, एक x बचेगा। y क्यूब तो पूरा निकल गया कॉमन तो y क्यूब की जगह क्या 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहां पर कितना बचा? z टू द पावर 6 तो है नहीं कॉमन तो z टू द पावर 6 पूरा का पूरा यहां डाल देंगे प्लस थर्ड टर्म में देख लो कितने कॉमन क्या क्या कॉमन निकला? 7 टू जा 14 x टू द पावर 4 पूरा का पूरा निकल गया यानी कि 2 into 1 लिखना जरूरी नहीं है। y टू द पावर 5 y टू द पावर 5 y है 3 y बाहर निकल गया y स्क्वायर बचा और z में तो कॉमन है ही। अभी देख लीजिए क्या एक टर्म हो गया पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है तो भी x प्लस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। टर्म्स काउंट करते समय हम ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि टर्म्स काउंट करते समय ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करते। सिर्फ एक प्लस आपको पूरे एक्सप्रेशन में दिख रहा है वो शुरू पे छुपा हुआ है यानी कि ये पूरा एक टर्म है, एक टर्म आने का मतलब फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट। अभी इसको चेक करके देख लो हमारा पीछे वाला इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एक्सप्रेशन आता है, यदि आता है तो समझिए कि आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। अभी इसको चेक करने का तरीका तो ये है, इसमें पूछा जाए कि नंबर्स कितने हैं तो क्या बताओगे आप? 8 7 हो गया x टू द पावर 4 y क्यूब और ये पूरा एक नंबर मारा जाएगा पूरा ब्रैकेट एक नंबर 1 2 3 पूरे टर्म्स में पूरे एक्सप्रेशन में पूरे टर्म एक टर्म में कितने नंबर? 4 हुए ना? क्लियर हो गया? देखो इसमें एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन में प्लस माइनस कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया जाता है। तो माइनस कॉमन लेने के लिए आपको ऐसे मान लो कि आपको दे दिया गया a माइनस बी, a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव। यदि आप माइनस कॉमन लेते हैं तो a पॉजिटिव हो जाएगा और b भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे माइनस a आ जाएगा और माइनस को फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b आएगा। यानी कि माइनस कॉमन लेने पर हर एक टर्म का साइन जो है वो बदल जाएगा।
जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल और लीजिए, सपोज कीजिए माइनस ए प्लस बी है और आपने माइनस इसमें कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ए जो नेगेटिव था वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो पिछला एक्सप्रेशन आता है या नहीं। माइनस को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इंटू, ब्रैकेट को क्या समझना चाहिए, इंटू, माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। आपको यदि ये दे दिया जाए कि ए माइनस बी में कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालना है, ठीक है, माइनस कॉमन निकालते ही साइन बदल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा ए है, एक पॉजिटिव है, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस ए के बजाय प्लस ए के बजाय माइनस ए हो जाएगा। सिंपली साइन चेंज कर दो भाई, जैसे माइनस बी है तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस बी, ये हो गया, माइनस कॉमन हम लोग निकाल लिए। अब इसको देखो, ये हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में पढ़े हैं कि 3+5 लिखो या 5+3 लिखो, बात बराबर है। या फिर आपको दे दे -3+5 या 5+-3, बात तो बराबर है। हम किसी भी टर्म को आगे पीछे करके जोड़ेंगे, सम में बराबर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में। एक्चुअली इसको हम लोग चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, -3+5 5 = 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम है। तो यहां पर आप चाहो तो -1 को बाद में और बी को, बी पॉजिटिव है तो हम लोग बी पॉजिटिव को पहले ले लेते हैं और नेगेटिव ए बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। ए माइनस बी में माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ से ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि लिखा जा सकता है, समझ में आई बात। यही नहीं, आपसे कह दिया जाए कि a प्लस बी में भी क्या माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, क्या जवाब होना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तरीका तो मालूम है, माइनस कॉमन निकालेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे टर्म्स का साइन बदल जाएगा, यानी a पॉजिटिव है तो a नेगेटिव, और b भी यहां पॉजिटिव दिख रहा है तो b भी नेगेटिव हो गया। मल्टीप्लाई करके देखें, वापस से प्लस बी मिलेगा, ठीक है। माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, बात समझ में आई। अभी देखिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कोशिश करते हैं निकालने का। मान लो कि कोई बात समझ में नहीं आई, तो पहले तो आप कोशिश करेंगे कि आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें जाकर के वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और एक बार जरूर देखना, एक बार दोबारा देखने से पूरी बात अच्छे से समझ में आती है। यदि नहीं आ रही है तो मेरे को कॉल कीजिए या हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम और कंफ्यूजन दूर कर देंगे। लेकिन एक बार देखना जरूर, कि बहुत सारी बातें होती है कि शुरू में दिमाग में नहीं आती हैं, लेकिन दोबारा जब हम पूरा वीडियो देखते हैं, एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा वीडियो को, तो आपको मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं आती है तो फिर मैं हूं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ -22x⁴y³ -33x³ y⁴ +44x⁵y⁴ ये एक्सप्रेशन दे दिया गया और कहा जा रहा है कि आप फैक्टराइज करो। क्या देखेंगे जी, इसमें टर्म्स कितने हैं, तो कितनी बार प्लस माइनस है, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 टर्म्स। पहले टर्म में भी 3 नंबर दिख रहा होगा,
दूसरे में भी 3 नंबर 33 x टू पावर y टू द पावर 4, तीसरे टर्म में भी 44 x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। तो समझ करो यहाँ हम z भी लगा देंगे। अभी आपको कॉमन निकालना है। पहला टर्म माइनस दिखे तो माइनस निकालिएगा जरूर, कोई जरूरी नहीं है निकालना, लेकिन हम माइनस निकालना सीख रहे हैं तो माइनस एक बार कॉमन निकालिए। माइनस साइन का पहले कॉमन, फिर साइन में क्या कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस। न्यूमरल्स में क्या कॉमन मिलेगा तो 22 33 44 से इसका एचसीएफ क्या होगा 11। 11 के टेबल में तीनों आते हैं कि नहीं, 22 33 44। तो ये हो गया 11 x टू द पावर 4 x क्यूब और x टू द पावर 5 क्या कॉमन निकलेगा। सबसे मिनिमम पावर जो है वही कॉमन निकालते हैं, यानी कि x क्यूब y क्यूब y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 क्या कॉमन निकलेगा y क्यूब कॉमन निकलेगा। और z वाला पहले लास्ट टर्म में तो z है, सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, तो z कॉमन नहीं निकलेगा। आप यहाँ पर अब ब्रैकेट डालो और फर्स्ट टर्म में क्या नहीं बचा तो यहाँ रखेंगे, सेकंड टर्म में यहाँ थर्ड टर्म का जो बचा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं तो पहले तो साइन चेंज कर देंगे। कॉमन निकाल लिए 11 में से 11 टू जा 22 प्लस 22 लिखेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x क्यूब यहाँ 4 x दिख रहे हैं, यहाँ 3x निकाल लिए, एक x बचेगा ना x, और यहाँ बच गया कितना y क्यूब है, पूरा का पूरा y क्यूब बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 1 और लिखना जरूरी नहीं है। माइनस लिखे यहाँ प्लस, देख लो माइनस जब कॉमन निकला है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा प्लस का। 11 3 जा 33 x क्यूब, यानी कि x क्यूब पूरा का पूरा बाहर निकल गया, और y टू द पावर 4 में y क्यूब निकाल लिए तो क्या बचेगा एक y बचेगा, यानी कि 33 यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू बाई 1 लिखना, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, तो इसको सिंपली 3y लिखो प्लस 44 में माइनस पहले कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा माइनस, और 11 4 जा 44 x टू द पावर 5 है, x क्यूब निकाल लिया हमने यहाँ कॉमन, तो बचेगा क्या x स्क्वायर, y टू द पावर 4 में से y क्यूब निकालेंगे क्या बचेगा y, और z तो कॉमन निकला ही नहीं था। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसमें कितने टर्म्स हैं तो एक टर्म है जी, पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, एक टर्म। कैसे पहचानेंगे, देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में कितने प्लस माइनस है, तो सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस तो काउंट करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि टर्म्स काउंट करते समय ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं होता है। तो एक टर्म आ गया, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी एक चीज और बात ध्यान से देखो, सपोज करो कि आपको यहां पर दे दिया गया 15x टू द पावर 5 y टू द पावर 4 एंड z क्यूब, और यहां दे दे आपको 5x to the power 4 y cube and z स्क्वायर। ये पहला टर्म नेगेटिव है, हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है तो पहले साइन का कॉमन निकाल लो, माइनस, पहला टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकालो, कॉमन निकालना वैसे भी हम सीख रहे हैं तो माइनस कॉमन निकालते हैं। न्यूमरल्स में 15 और 5 का एचसीएफ 5 आएगा, और x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 तो यहाँ क्या आएगा x टू द पावर 4, y टू द पावर 4 और y क्यूब पे क्या कॉमन निकलेगा तो y क्यूब, z स्क्वायर और z क्यूब यहाँ है कॉमन निकलेगा z स्क्वायर। अभी जो बचा फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस यानी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन देना जरूरी नहीं होता। 5 3 जा 15
कितना बचे x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 एक x बचेगा y टू द पावर 4 y क्यूब कॉमन निकाले कितना बचेगा y z क्यूब में z स्क्वायर निकाल लीजिए कितना बचा z और यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि आपने पहले ही माइनस कॉमन निकाल रखा है तो यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 लिखना जरूरी नहीं है नहीं यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं 1 लिखेगा तो मल्टीप्लाई करने पर प्रीवियस एक्सप्रेशन आपको नहीं आएगा यदि कुछ नहीं बचता है पूरे टर्म में तो 1 लिखा जाता है यहाँ लिखना जरूरी है समझ में आ रही बात मल्टीप्लाई करके देख लो भाई वापस ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं बिल्कुल आ रहा है तो ये माइनस कॉमन कैसे निकालते हैं ये समझ क्लियर हुआ चलो एक दो सवाल और देख फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड्स देखिए 25 minus 25 x to the power 7 y cube into x plus y to the power 4 minus 30 into x to the power 6 y to the power 4 into x plus y का होल अभी आपको यहाँ कॉमन निकालना है टर्म्स कितने हैं पहले काउंट करो टर्म्स तो दो ही है क्योंकि एक प्लस यहां दिख रहा है एक माइनस यहां दिख रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूरे एक्सप्रेशन में 2 है ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करेंगे कब टर्म्स डिसाइड करते तो यहाँ पे इनमें न्यूमरल्स का पहले कॉमन निकालेंगे तो 25 और 30 का एचसीएफ क्या आएगा जी 5 5 पर क्या 25 5 6 30 x टू द पावर 7 या x टू द पावर 6 है क्या कॉमन निकलना चाहिए कम पावर है वही निकालोगे ना x टू द पावर 6 y क्यूब है या y टू द पावर 4 है यहाँ कॉमन कितना आप निकालोगे तो y टू द पावर y क्यूब y टू द पावर 4 यानी y क्यूब कॉमन निकलेगा ये भी एक नंबर है x प्लस वाई टू द पावर 4 x प्लस वाई का क्यूब है देख लो पहले टर्म में कितना नंबर 25 x टू द पावर 7 y क्यूब और ये पूरा ब्रैकेट एक नंबर मानेंगे या नहीं ब्रैकेट है पूरा तो y x प्लस वाई टू द पावर 4 यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर 3 है यानी क्यूब है x प्लस वाई का क्यूब है तो x प्लस वाई क्यूब हम लोग कॉमन निकाल लिए अब निकालने के बाद जो बचेगा टर्म को यहाँ रख दी जाएगी कितना आएगा जी 5 5 25 यानी 5 आएगा x टू द पावर 7 है x टू द पावर 6 कॉमन निकाले x बचा y क्यूब तो पूरा निकल गया यहाँ 1 आएगा 1 लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि 5x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 ही जैसे बचेगा 5x ही आएगा और x प्लस वाई टू द पावर 4 है इसमें x प्लस वाई क्यूब हमने कॉमन निकाल लिया तो एक x प्लस वाई बचेगा ना x प्लस वाई यहां डाल फिर माइनस 5 6 जा 30 यहाँ पे x टू द पावर 6 है पूरा का पूरा x टू द पावर 6 बाहर निकल गया y क्यूब और y टू द पावर 4 पे 3 y कॉमन निकल गए यानी एक y बचना चाहिए और x प्लस वाई का होल क्यूब पूरा निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 देना जरूरी नहीं है ब्रैकेट क्लोज कीजिए आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि एक ही टर्म है ना देखो एक ही प्लस दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करोगे क्या काउंट करते एक टर्म आ गया फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट
अब इसमें जरा नंबर्स भी काउंट कर लो कि इस एक टर्म में कितने नंबर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो 1 2 3 4 और पूरा ब्रैकेट, यानी कि 5 नंबर का ये टर्म है। 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ नंबर। तो 5 नंबर का फैक्टर। एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो, इस पे मान लो हम लोग यहाँ ले लें 35x⁴ y⁴ 7 x माइनस y का पावर 3 माइनस 25 और 20x⁴ 6 y⁴ 5 x माइनस y⁴ 4। एक और टर्म में बढ़ा लेते हैं, प्लस 30 x³ y² इंटू x माइनस y⁴ 5। अभी इसमें हमको कॉमन निकालना है। चलिए देखते हैं, आप लोग निकाल सकते हो तो निकालो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर आप लोग चेक कर लेना। पहली बात की फर्स्ट टर्म माइनस दिखे तो माइनस कॉमन निकाल लो। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन निकाल ही लेना चाहिए। यदि फर्स्ट टर्म नेगेटिव दिखे तो माइनस कॉमन निकाल लेना। 5 कॉमन निकलेगा, 35 20 और 30 का एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। x⁴ x⁴ 6 x³ कितना कॉमन निकला? x³ सबसे कम पावर x पे कहां दिख रहा है? यहाँ x³ y वाले में देखिए, y⁴ 7 y⁴ 5 y² क्या कॉमन निकालोगे? y²। अब ये x माइनस वाई वाला जो x माइनस वाई, यहाँ पावर 3 है 4 है और यहाँ 5 है, क्या कॉमन निकालेंगे? x माइनस वाई, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। अब देख लेते हैं फर्स्ट टर्म में क्या बचा। फर्स्ट टर्म में 5 निकाले, माइनस कॉमन निकाले। पहले माइनस साइन चेक करेंगे। माइनस यदि कॉमन निकाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी प्लस। प्लस देना जरूरी नहीं है। 5 7 जा 35 यानी कि 7 x⁴ x³ कॉमन निकला, क्या बचेगा? x y⁴ 7 y² कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? y⁴ 5 x माइनस वाई का होल क्यूब है, इसमें से x माइनस वाई जब कॉमन निकाले तो y⁴ क्या कॉमन निकलेगा? पूरा पूरा बाहर निकल गया, यानी यहाँ क्या बचेगा? इंटू 1 1 देना जरूरी नहीं। इसका साइन चेक करो, साइन क्या रखेंगे? माइनस कॉमन निकाले, प्लस होगा ना? प्लस न्यूमरल्स में 5 कॉमन निकालो, 5 को का टेबल पढ़ेंगे तो 5 कितने टाइम्स में 20 आएगा? 4 टाइम्स। 5 4 जा 20। x⁴ 6 x³ बाहर निकला, यहाँ कितना आएगा? x³ y² y⁴ 5 क्या आएगा जी? y³ x माइनस y⁴ है, हमने x माइनस y⁴ हमने कॉमन निकाला, एक x माइनस y बचेगा या नहीं? हाँ जी बिल्कुल बचेगा। थर्ड टर्म का साइन प्लस है, आपने माइनस कॉमन निकाल रखा है, ये साइन यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। 5 का टेबल देखिए कितने टाइम्स में 30 आएगा, तो 5 6 जा 30, यानी यहाँ 6 आएगा। y³ पूरा निकल गया बाहर, y² भी निकल गया। वो x माइनस वाई टू द होल क्यूब यहाँ कॉमन निकाले हैं, यहाँ है कितना? x माइनस वाई टू द होल पर 5 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचे। अब काउंट कर लो कितने टर्म्स हैं? 4। कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म्स है ना? और नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड दिस इज
फाइव। क्लियर हुआ? अब इसमें आप लोग इसमें फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है आप लोग का RS अग्रवाल या जो भी आपके पास है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कल इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। हो सके आदित्य तो आप अपना बुक 8 का, चूंकि मेरे पास बुक नहीं है तो इनिशियल स्टेज पे है हम लोग, तो आप लोग एक बार कोई एक आदमी हमको अवेलेबल करा देंगे 8th वाला बुक। और इसमें जिनको प्रॉब्लम है मैं देख लूं। आदित्य राज सिंह सर, बस प्लस माइनस को ही टर्म में काउंट करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को टर्म में काउंट नहीं करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ प्लस माइनस को कितना बार प्लस माइनस, हाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला साइन में नहीं। टर्म्स काउंट करते समय आपको सिर्फ काउंट करना है कि कितने टर्म्स है, कितने प्लस माइनस है। मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर वाई है प्लस 2x क्यूब वाई 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना बार आपका यहाँ प्लस माइनस आया। 3x टू द पावर 4 वाई क्यूब बाई 4 दिया हुआ है, ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस काउंट करोगे आप। देख लो यहाँ पहला प्लस यहाँ छुपा हुआ है, दूसरा यहाँ एक माइनस यहाँ, टोटल 1 2 3, तो 3 टर्म्स है। ऐसे देखो ना साफ साफ तो दिख रहा है 1 2 3, 3 टर्म्स है। अब इसमें हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। टर्म्स काउंट करते समय सिर्फ प्लस और माइनस को आप चेक करेंगे और कुछ नहीं। ऐसे ही टर्म्स हम लोग काउंट करते हैं। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा वो जब तक एक टर्म नहीं आएगा हम लोग फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड नहीं मानेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? हम्म, हम्म, होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे जो रह गए हैं मेरे ख्याल से दिव्यांशु को भी इन्फॉर्म कर देना यार, और ऋषभ को भी, जल्दी से जुड़ जाएं लोग। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से रिवाइज करके बुक अवेलेबल जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू।